So welcome to my channel Mitsu Horizon. Today I'm going to talk about how an abusive environment leads to an abusive relationship. कभी आपने सोचा है कि जो लोग अब्यूज़िव इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक अनहेल्दी नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनके रिलेशनशिप भी ऐसे ही होते हैं। तो इसकी फर्स्ट रीज़न ये है कि अर्ली कंडीशनिंग। जो लोग एक वायलेंस, मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग, नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो उसी को प्यार समझते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स को देख के ही चीज़ें सीखते हैं। तो अगर वो वहाँ पर अगर पेरेंट्स में लड़ाई हो रही है, पेरेंट्स एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव है, तो जो बच्चा होता है वो उन चीज़ों को अडैप्ट कर लेता है, उस चीज़ को प्यार समझता है और उस चीज़ को फैमिलियर समझता है, क्योंकि उसका आस पास का इन्वायरमेंट है उसके लिए वही नॉर्मल है। तो केयर गिवर पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इस चीज़ में कि एक अर्ली कंडीशनिंग बच्चे की कैसे हो रही है। द सेकेंड वन इज़ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। जब कॉन्स्टेंटली किसी को बोला जाएगा यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड एट दिस, या फिर ऐसा बोला जाएगा, उसको बार बार बुरा फील कराया जाएगा, तो हमारा जो ब्रेन होता है उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो उस चीज़ को ही बिलीव करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मैं नहीं डिज़र्व करता, अच्छा मतलब कि मैं नहीं हूँ सही। तो उससे उन लोगों की सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है, इसलिए जो वो रिलेशनशिप में जब वो आते भी हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट को इंड्योर करते हैं, कंट्रोलिंग नेचर को इंड्योर करते हैं। सो द थर्ड वन इज़ रेपिटेशन ऑफ फैमिलियर पैटर्न्स। हमारा ब्रेन उस चीज़ को ही रिपीट करता रहता है जो फैमिलियर होता है, जहाँ पर वायलेंस, मैनिपुलेशन, कंट्रोल होता है, तो उनको वो चीज़ नॉर्मल लगने लग जाती है, तो वो उस चीज़ को फैमिलियर समझते हैं। फैमिलियरिटी है तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं फैमिलियरिटी और सेफ्टी के बीच में। फोर्थ वन इज़ फियर ऑफ द अननोन। जो ये लोग होते हैं जनरली ये हेल्दी रिलेशनशिप में आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल होते हैं, वो फैमिली नहीं होते इन चीज़ों से, उनको पता नहीं कि डील कैसे करना है उन चीज़ों से। इस चक्कर में वो अपने हेल्दी रिलेशनशिप अगर आ भी रहे होंगे तो उसे सैबोटाज कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट उनको क्योस में रहने की आदत है, कांस्टेंट उनको वही नेगेटिव इन्वायरमेंट, वही क्योस, वही कंट्रोल की आदत है, तो इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। पर एक अच्छी चीज़ ये है कि इससे निकला जा सकता है बाय बीइंग सेल्फ अवेयर। उसके बाद अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करा जा सकता है कि उसका रूट कॉज क्या है और कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ही लाइफ के जब छोटे होते हो, आपका जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो तभी से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो वहाँ उसको चीज़ को पकड़ के ठीक करना, रीवायर ब्रेन एवरी डे, और पता करना, सॉल्यूशंस निकालना और खुद से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ताकि समझ पाओ कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो और आप कैसे इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हो। एट लास्ट, योर पास्ट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर।